मिला एक रहस्यमय गड़ा हुआ धन जिसकी रक्षा कर रहा था खूंखार सांप। फिर आगे क्या हुआ? और इंडिया में एक ऐसा एयरप्लेन हाईजैक हुआ था कि हाईजैकर को भागने के लिए उनके पिता को बुलाना पड़ा। और यमन देश का ऐसा आइलैंड लगता है जैसे कि आप किसी एलियन की दुनिया में आ गए हो। और ऐसी मछली जो कि कांच की तरह चमकती है। और रतन टाटा के साथ रहने वाला ये लड़का कौन है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। ये वीडियो एक खजाने का था। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को एक गड़ा हुआ मटका मिला था जिसमें सोने के सिक्के डाले हुए थे, लेकिन उसकी जो रक्षा है वो एक सांप कर रहा था। यानी कि सांप उसके चारों ओर लिपटा हुआ था और किसी को भी खजाने को छूने नहीं दे रहा था। लेकिन हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च की और इस बात का पता चला है कि ये वीडियो कहाँ का है, इसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है। इसी के साथ ये खजाना रियल है या फेक, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और इसीलिए कई लोग मान रहे हैं कि हो सकता है ये वीडियो फेक हो और जानबूझकर बस व्यूज पाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर सांप का किसी प्रकार का बिल भी नहीं दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, मटके को ऐसे खुला तो कोई भी नहीं रखेगा। नंबर 2, 1978 में एक इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक किया गया था। इसे 2 लोगों ने किया और उनकी मांग थी कि इंदिरा गांधी को आजाद कर दिया जाए। तभी इंदिरा गांधी जेल में थी। इसी के साथ उनका कहना था इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी पर जितने भी केस है वो सारे खारिज कर दिए जाए, वरना प्लेन में बैठे लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। इन लोगों ने प्लेन में किसी को वॉशरूम तक जाने की परमिशन नहीं दी और उस प्लेन पर फॉर्मर लॉ कमिश्नर AK सैन मौजूद थे, जो इस बात पर काफी गुस्सा हुए थे और उन्होंने ये तक कहा था कि तुम्हें मुझे गोली मारनी है तो मार दो, लेकिन मैं वॉशरूम तो जाकर रहूंगा। और ये 2 जो क्रिमिनल्स हैं, ये काफी अजीब मांग कर रहे थे। जैसे कि ये कभी कहते प्लेन को नेपाल में लैंड कर दो तो कभी कहते प्लेन को बांग्लादेश में लैंड कर दो। और सबसे कमाल की बात, इनके पास जो बंदूक थी वो भी नकली थी। और इसके बाद उसमें से एक गुंडे के पापा को कॉल पर लिया गया और उसके पापा ने इसको बहुत समझाया, जिसके बाद वो मान गया और उसने प्लेन को लैंडिंग करवा दिया। इसे इंडियन इतिहास का सबसे फनी हाईजैक भी कहा गया। नंबर 3, हाल ही में असम में एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ सांप देखने को मिला, जो कि बहुत सालों के बाद आखिरकार देखने को मिला है। इस सांप का नाम है ओलिगोडन मिलानियस और इसे ज्यादातर लोग ब्लू बेली कुकरी स्नेक के नाम से जानते हैं। इसे पहली बार 1909 में देखा गया था फ्रैंक वॉल द्वारा, और तभी भी इस स्पीशीज के बस 2 ही सांप नजर आए थे, जिसकी वजह से इसे तभी भी बहुत ज्यादा रेयर माना जाता था। और फिर ऐसा कोई भी सांप देखने को नहीं मिला, इसलिए ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये जो सांप है ये विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में जब ये सांप की प्रजाति असम में मिली तो इसे देखने के बाद कई विशेषज्ञ और साइंटिस्ट खुश हुए हैं। आप भी देख सकते हो कि ये जीव कितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है। नीचे से ये ब्लू कलर का है और उसके ऊपर बहुत कमाल का पैटर्न है। नंबर 4, यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जो कि पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ काफी अजीब है। जैसे कि आप यहाँ के पेड़ को देख लीजिए, इस पेड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आम पेड़ के ऊपर एक UFO उल्टी लटक गई हो। इसी के साथ इस पेड़ को जब छोटा सा कट लगता है तो इसमें से खून निकलने लगता है। इसी के साथ इस आइलैंड पर रहने वाली 90% जो रेप्टाइल की स्पीशीज है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है, और वहीं पर 95% जो स्नेल की स्पीशीज है वो यहाँ मिलती है। वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और इसका कारण ये है कि ये पूरी दुनिया से कटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के जानवर बाकी सारे कॉन्टिनेंट में नहीं जा पाए। इसी के साथ यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसे कहीं पर भी लिखा नहीं गया, यानी कि उसे लिखा नहीं जा सकता है, उसे बस बोला जा सकता है। ये काफी अजीब है पर सच है। नंबर 5, अगर आप अच्छा काम करोगे तो बदले में आपको इनाम भी अच्छा ही मिलेगा। वर्ष 2014 में शांतनु नायडू नाम के एक युवक को मुंबई में एक ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम मिला। एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो सड़क दुर्घटना के कारण सड़क पर मर गया। इस हादसे को देखने के बाद इन्होंने सोचा कि ऐसा हादसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुत्तों के गले में ग्लो इन डार्क कॉलर लगाने लगे, जिससे ड्राइवर दूर से ही कुत्तों को देख के ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन ये कॉलर बहुत ज्यादा महंगे थे, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तभी इन्होंने रतन टाटा को फंड के लिए मेल किया और रतन टाटा ने इनकी मदद करने के लिए मेल का रिप्लाई दिया। ऐसे इनके बीच बातचीत होने लगी, और जब ये फॉरेन से ग्रेजुएट हो रहे थे तब रतन टाटा इनके ग्रेजुएशन में भी आए और उनके काम से खुश होकर अपने मैनेजर बनने के लिए ऑफर दिया। नंबर 6, दोस्तों आपने कई युद्धों के बारे में सुना होगा जो कि या तो राजाओं के बीच या 2 देशों के बीच, सैनिकों के बीच या फिर कई लोगों के बीच होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सैनिकों और पक्षों के बीच युद्ध के बारे में सुना है? नहीं सुना तो हम बताते हैं। दरअसल ये युद्ध 1932 में हुआ। ये युद्ध ऑस्ट्रेलिया के साइना और एमू बर्ड्स के बीच हुआ था, और हैरानी की बात तो यह है कि इस युद्ध के आखिर में ऑस्ट्रेलिया की सेना हार गई थी और पक्षियों की जीत हुई। इस लड़ाई को द एमू वार के नाम से जाना जाता है और ये युद्ध पूरे 6 दिनों तक चला, जिसमें कई मासूमों ने भी अपनी जान गंवाई। नंबर 7, दोस्तों क्या कभी आपने ऐसी मछली देखी है? ये बिल्कुल भी किसी कांच की तरह चमकती है। जब इसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया था तो ज्यादातर लोगों को लगा कि ये मछली फेक है, यानी कि इसे एडिट
एडिटिंग करके बनाया गया है, लेकिन असलियत में ये मछली बिल्कुल ही रियल है और बहुत ही ज्यादा रेयरली पाई जाती है। इस मछली की त्वचा इतनी ज्यादा चमकीली होती है कि ये बिल्कुल किसी कांच की तरह दिखती है। वैसे ये मछली काफी ज्यादा गहराई में मिलती है और इसीलिए ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस मछली को कभी पकड़ा जाए। और इसीलिए जब इस मछली को फ्लोरिडा में पकड़ा गया तो मछुआरे ने इसका वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वैसे आज तक ये मछली जितनी बार भी पकड़ी गई उसमें से आधे से ज्यादा वक्त ये फ्लोरिडा में ही मिली है, लेकिन और भी कई जगह है जहाँ ये पाई जाती है। इस मछली के बारे में लोग ज्यादातर जानकारी नहीं रखते, इसीलिए इसे फिक्स तौर पर नहीं कह सकते कि आखिर ये मछली मूल रूप से कहाँ की है।